ओ हे रवाते और जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी। ओ महाराणा मेवाड़ी, ओ महाराणा मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया। महाराणा मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया। महाराणा मेवाड़ी, महाराणा मेवाड़ी, महाराणा मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया। महाराणा मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया। महाराणा मेवाड़ी। बहुत अच्छे। जंगहार की खबर पड़ी जब, जंगहार की खबर पड़ी जब, राणा की राजधानी में खून जाम काया का हो गया। तरंग रही न वाणी में और दिन और रात काट मेरा पीड़ा। आग दिख रही पानी में, मेरे दिन और रात काट में पीड़ा। आग दिख रही पानी में। जगह जगह हो गई टोलियां कर आपस में सलाह रहे। धीरे बोले सेठ कांप के अकल के अंकड़ चला रहे। और कोई कहे सुल्तान सीम पे रे अपना झंडा हला रहे। कोई कहे सुल्तान सीम पे अपना झंडा हला रहे। और लाठी लिए किसान फिरे रे, लाठी लिए किसान फिरे रे। होए घनी मारी रे जब जंग हार गया। महाराणा मेवाड़ी रे जब जंग हार गया। महाराणा मेवाड़ी। मेहरबानो, चारों तरफ जंग हार की खबर वो अफवाह बाई मची हुई है। उसी नगर में बताया जाता है कि नंद सेठ रहा करते थे और नंद सेठ की लड़की थी जिसका नाम था चंपा, जिसकी यानी उम्र थी, लेकिन साहस और निडर थी, साहसी थी। गली गली में घूम रही है और कह रही है जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूर है एक दिन, लेकिन पराधीन होकर के नहीं मरेंगे। किस तरह से क्या हवाला बनता है अगली कड़ी के माध्यम से बला। और नंद सेठ की चंपा लड़की, नंद सेठ की चंपा लड़की बोली जवानो डरो नहीं। समय के बीते बच ना सकोगे, बिन आई के मरो नहीं। तुम कहरी गजराज पछाड़ो, घास धूल में चरो नहीं। तुम कहरी गजराज पछाड़ो, घास धूल में चरो नहीं। और चारों खूट किले की रह बैठो, करो किले के बंद की वाड़। मिट्टी चाटो मारवाड़ की, खेलो जीवन से खिलवाड़। अरे जीते जी बढ़ जाए किले में, धरते सांप का कर दो नाड़। जीते जी बढ़ जाए किले में, धरते सांप का करे दो नाड़। और न्यू कह के वासुता सेठ की, न्यू कह के वासुता सेठ की, हंस के बढ़िया गाड़ी है
रेवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी, रेवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी। और सजनों कहने लगी कि हमारे भारत में पहले से पतिव्रता स्त्री होती आई हैं, हमें मुगलों से डरना नहीं है। अगर आए तो हम अपने इस बदन पे हाथ भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि अगर हमारे बदन पे हाथ लग गया उन मुगलों का तो हमारी नामोशी हो जाएगी। पूरा भारत देश ये कहेगा कि महाराणा प्रताप लड़े थे लेकिन स्त्रियां लड़ने के लिए नहीं आई। हम भी लड़ेंगे और मुगलों का हाथ लगने से पहले आग के अंदर कूद जाएंगे। प्रेमी साथियों, यानी उम्र की बच्ची है, गली गली में घूम रही है, हर साहस बढ़ा रही है। अरे सभी इकट्ठे हो जाओ और सोच लो, हल्दी घाटी के मैदान में जो बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, समझ लो तुम्हारा सिंगार और सुहाग लुट चुका है, समझ लो सर्वस्व खत्म हो चुका है। लेकिन हम अपने पराधीन नहीं होंगे। किस तरह से, क्या कहने लगी, कैसे? और गलिहारों में कहती डोले, गलिहारों में कहती डोले, सुनो नारियों धर के ध्यान, अकबर की सेना चढ़ आई, राणा हार गए मैदान, डर के हिम्मत हार न जाना, चीर बढ़ा देंगे भगवान, डर के हिम्मत हार न जाना, चीर बढ़ा देंगे भगवान। और हल्दी घाटी रण में थाना, सिमट गया सिंदूर सुहाग, चिता बना लो दरवाजे पे, सुलगा दो काट में आग, और मारो मुगल आग में कूदो, जो दामन में लगे न दाग, मारो मुगल आग में कूदो, जो दामन में लगे न दाग। गालो गीत उमंग में भर के, गालो गीत उमंग में भर के, पहरो जेवर साड़ी रेवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी, रेवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी। बहुत अच्छे। मेरवाना लाशकली के माध्यम से बताया जाता है, माहौल चारों तरफ बना हुआ है। अब तो सभा इकट्ठी होती है, राज दरबार इकट्ठा हो जाता है, जो राज पुरोहित थे वो आ जाते हैं, सामंत इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के योजना बनाई जाती है। भाई पता नहीं कब अकबर की सेना आ जाए और कब नगर को तहस नहस कर दे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराणा प्रताप है नहीं, उनकी अंतिम निशानी जो अभी 6 और 7 वर्ष की उम्र है, यानी उम्र का बच्चा ये अमर सिंह है। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और रानी लक्ष्मी को लाया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई में राणा प्रताप की अंतिम निशानी भी खत्म हो जाए। क्यों ना उस भगवान के भरोसे हम इसे किले से बाहर कर दे। योजना बनाई जाती है, सभी सलाह मिलाते हैं और इस बात पर आते हैं कि रानी को और इस बेटे को दोनों को किले से बाहर कर दिया जाए। परम आदरणीय, भाई नाम नहीं बता रहे हैं, वो भी हाँ 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों को मान सम्मान आशीर्वाद दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। यूं कहने लगे कि इस बच्चे अमर सिंह और रानी को बाहर निकाला जाए। शायद भगवान
अपनी मेहर करे, अपनी दया और दृष्टि बनाए और राणा वंश की ये अंतिम निशानी बच जाए। मेहरबानों, ऐसा ही होता है। राज सामंत, राज पुरोहित इकट्ठे होकर के ऐसा ही कर देते हैं। रानी लक्ष्मी और अमर सिंह को बाहर कर दिया जाता है। बताया जाता है उसी नगर में 12 घर लुहारों के थे, जिन्हें हमारे बुजुर्ग लोग भूबलिया कहते हैं। मेहरबानों, अपनी गाड़ी को जोड़ते हैं और उसी दिन प्रण करते हैं कि इसी नगर का आटा और नमक हमने खाया है। मर तो सकते हैं लेकिन पराधीन होकर के नहीं जिएंगे, गुलाम नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी दिन के भूबलिया की गाड़ी आज भी पूरे देश में घूमती फिरती है। उसी दिन का प्रण लिए है घूम रहे हैं। किस तरह से गुरुजी ने अगली कली के माध्यम से बताया, रखिए लिखे बला। और राजपुरोहित कहने लगा, राजपुरोहित कहने लगा, बचा ले महारानी को, अमर सिंह को साथ में लेके छोड़ दो राजधानी को। रहम करे भगवान, बचा ले राणा वंश निशानी को। रहम करे भगवान, बचा ले राणा वंश निशानी को। गुरु शरणदास चित्तौड़ नगर में, गुरु शरणदास चित्तौड़ नगर में 12 घर थे राज लुहार, और पराधीन रहना नहीं चाहते, कराई खट्टा सब परिवार। और महाराणा का सगुन बोल के होके तुरंत किले बाहर, महाराणा का सगुन बोल के होके तुरंत किले से बाहर। आज तलक रही घूम देश में, आज तलक रही घूम देश में, भूपलियों की गाड़ी रेवत जंग हार जा। महाराणा मेवाड़ी रेवत जंग हार जा। महाराणा मेवाड़ी, महाराणा मेवाड़ी, महाराणा मेवाड़ी रेवत जंग